देती हूँ, तू जा अपने मायके। यहाँ रहने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। तू निकल मेरे घर से और जाकर अपने मायके में ही रहना। लगता है तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ सिखा पढ़ा कर नहीं भेजा। बस ये सोचा होगा कि हो गई लड़की शादी लायक तो अपने गले की घंटी किसी और के गले में बांध दो और भेज दिया यहाँ। इसीलिए मैं कह रही हूँ, निकल निकल अपने मायके निकल। अरे अरे गंगा, क्यों निकाल रही है अपनी बहू को बाहर? अरे क्या करूँ जीजी, क्या करूँ आप ही बताओ। बहू को आए पूरा साल भर हो गया, लेकिन आज तक इसने अच्छा खाना नहीं बना के दिया हमको। अगर आप 2-4 दिन तक इसके हाथ का खाना खा लोगी ना दीदी, तो आपको भी पता चल जाएगा कितना रद्दी खाना बनाती है ये। इसको तो खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे क्या बताऊं जीजी, इसका हाथ का खाना देख कर दो ना मेरा चित्ती पलट जाता है। ऐसा घटिया खाना तो मैंने कभी नहीं खाया होगा। इस मामले में तो मैं बहुत सुखी हूँ। मेरी बहू को आए 6 महीने ही हुए हैं, लेकिन किसी की मजाल है जो मेरी बहू के हाथ के खाने में कोई कमी निकाल दे। अरे गंगा, मेरी बहू तो इतना अच्छा खाना बनाती है कि एक बार को इसका हाथ का खाना खा लेना तो उंगलियां चाटे बिना नहीं रहता। आना तुम किसी दिन मेरे घर, फिर खिलाऊंगी मेरी बहू का हाथ का खाना, खाकर देखना कैसा है। कहोगी वाह क्या स्वाद है। अरे जीजी, 1-2 दिन खा भी लूंगी तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। खाना तो मुझे हमेशा मेरे घर में ही है ना, और घर की बहू इतना बेस्वाद खाना बनाएगी तो मैं कहाँ जाऊंगी। इसीलिए मैं इसे बोल रही हूँ, निकल तू यहाँ से। अरे गंगा, घर से निकाल देने से कौन सा तेरी बहू अच्छा खाना बनाना सीख जाएगी। अरे तू मेरी बात मान, 2-4 महीने के लिए इसे शांति से इसके मायके भिजवा दे। थोड़े दिन मायके में रहेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी। जब सब कुछ सीख जाएगी तो बुला लेना। हाँ जीजी, लगता है ना यही करना पड़ेगा मुझे इसके साथ। अरे क्या बताऊं जीजी, इसे बता समझा कर तो मैं थक गई हूँ। कभी तो कुछ ढंग का बना लिए। अरे कोई बात नहीं गंगा, जो मैंने तुझे कहा है ना वही कर तू उसके साथ। तू बेकार में टेंशन मत ले। हाँ जीजी, यही करूंगी मैं। गंगा जी हमेशा अपनी बहू को यूं ही डांटती रहती है। उनका कहना है कि उनकी बहू को कुछ बनाना नहीं आता, और इसी तरह जब भी गंगा जी अपनी बहू को डांटती रहती है तो इसी तरह पास की विमला काकी आकर आग में घी डालकर चली जाती है। मैं अच्छी तरह से देख रही हूँ, जब भी मम्मी जी मुझे डांटती रहती है तभी विमला काकी आकर आग में घी डालकर चली जाती है। और क्या माँ जी को ये बात समझ में नहीं आती कि विमला काकी किस तरह अपनी बहू की बड़ाई करते हुए मुझे नीचा दिखाती है। अरे साल भर हो गए मुझे इस घर में, मैं अपने हिसाब से सबको डालना चाहती हूँ। किसी को तो नहीं, लेकिन माँ जी को हमेशा मुझसे शिकायत होती है। ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, लेकिन माँ जी को कौन समझाए कि अच्छा खाना बनाने के लिए भी अरे सारा तेल मसाला सारा सामान चाहिए होता है। लेकिन माँ जी ने तो कंजूसी की हद पार कर दी है। आज भी वो तेल कटोरी में मुझे नाप नाप कर देती है मसाले, और तेल मसाला राशन जो भी लेकर आती है सीधा फरमान जारी कर देती है कि पूरे 1 महीने चलना चाहिए। अगर बीच में राशन पानी खत्म हो गया तो फिर बैठे रहना, भूखे रहो। लेकिन बीच में राशन पानी नहीं आएगा। अरे पिछले महीने की बात ले लो, तेल खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, 2 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो माँ जी ने साफ साफ कह दिया कि सब्जियाँ पानी में उबाल कर खा लो, लेकिन इस बीच में तेल तो नहीं आएगा, राशन तो आ ही नहीं सकता बीच में घर में। अरे इस घर में सारा हक तो माँ जी के हाथ में है, और माँ जी तो सीधा सीधा फरमान जारी कर देती है कि राशन पानी 1 महीना ही चलना चाहिए। अरे कुसुम, तुम माँ की पसंद का खाना क्यों नहीं बनाती? आज भी माँ मुंह फुला कर बैठी है सामने। देखिए जी, पूरे 5 लोगों की सब्जी बनती है और तेल मसाला 2 लोगों के बराबर भी नहीं रहेगा तो सब्जी अच्छी कैसे बनेगी? अरे आप मम्मी जी से कुछ कहते क्यों नहीं? अगर मम्मी जी मुझे सारा तेल मसाला नहीं देगी तो अच्छा खाना कैसे बनाऊंगी मैं? अच्छी सब्जी कैसे बन सकती है फिर? ऐसा नहीं है कि कुसुम, मैंने माँ से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा था इस बारे में, लेकिन माँ ने कह दिया कि मैंने भी इसी राशन पानी में घर चलाया है तो वो क्यों नहीं चला सकती। अरे ये तुम लोगों का सास बहू का मैटर है, तुम लोग ही निपटो, मुझे इस बीच में नहीं पड़ना। यहाँ तो माँ जी को खाना चाहिए एकदम चटक, लेकिन सब्जी में तेल मसाला तो पड़ता ही नहीं है, तो खाना कैसे बन सकता है चटक? चटकेदार खाना नहीं मिल पाता, इसीलिए आए दिन माँ जी तो मुझे गालियां ही देती रहती है। मैं कैसे बनाऊं चटकेदार खाना? मैंने कितनी बार माँ जी को समझाने की कोशिश की है, चटकेदार खाना बनाने के लिए तेल मसालों की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो पैसे देती नहीं है, कंजूसी करती रहती है। लेकिन माँ जी को इतनी
समझ में नहीं आती वो तो यही राग अलापती है कि उन्होंने भी घर गृहस्थी चलाई है, स्वादिष्ट खाना बनाया है इतने ही पैसों में। मुझे अच्छी तरह से पता है कि माँ जी ने अपनी घर गृहस्थी इसलिए चला दी क्योंकि इन्हें और पापा जी को तो वैसे भी तेल मसाला कम खाने की आदत है। उन्हें चटाकेदार खाना पसंद नहीं है। और माँ जी तो अपने हिसाब से सब खाना बनाकर खाती होगी चटाकेदार। लेकिन यहाँ मैं सबके हिसाब का खाना माँ जी को देती हूँ, इसलिए माँ जी को पसंद नहीं आता। अब छोड़ो, माँ जी वैसे भी मुझे गालियाँ ही देती रहती है। जब मैं पर्सनल गृहस्थी बसाऊंगी ना तब बनाऊंगी मैं मेरे हिसाब का खाना। सुनिए जी, आप कितने दिनों में लौट कर आ जाएंगे? कुसुम, बस 2 दिनों में घर की सारी खरीदारी हो जाती है तो मैं 2 दिनों में लौट कर आ जाऊंगा। ठीक है जी। कुसुम के पति का कपड़ों का व्यापार था और कुसुम का पति हर 2-3 महीने में बाहर कपड़े खरीदने चला जाता और 2-3 दिनों बाद ही लौट कर आता। और जब भी कुसुम का पति बाहर खरीदारी करने चला जाता तो कुसुम की सास कुसुम के ऊपर और अत्याचार करने लगती, कुसुम के साथ और अत्याचार करती और ताने देती और गालियां गलौज करती। लेकिन ये तो बस हमेशा की आदत थी। लेकिन एक दिन कुसुम की सास ने हद पार कर दी थी। ऐसे बनाता है क्या कोई बेसन की सब्जी? क्या तुमने तुम्हारे मायके में कभी बेसन की सब्जी नहीं खाई? ऐसे ऐसे बनाते हैं? अरे मुंह से बाहर निकला जा रहा है ये तो। अरे लेकर जा इसे, वरना अभी उठाकर तेरे मुंह पर फेंकती हूँ। अरे अरे गंगा, ये क्या कर रही है? अरे उठाकर इसके मुंह पर मत फेंक। अरे मुंह पर फेंकने से तेरी बहू बेसन की सब्जी बनाना तो नहीं सीख जाएगी। अरे मैंने तुझे कहा था ना कुछ महीनों के लिए इसे अपने मायके पहुंचा दे, वहीं से सीख कर आ जाएगी ये। अरे आपको क्या ही बताऊं जीजी, देखो तो बेसन की सब्जी बनाई थी इसने। लगता है इसने कभी बेसन की सब्जी देखी ही नहीं है। अरे कमला, तुझे बेसन की सब्जी खानी है ना तो चल चल कभी मेरी बहू के हाथ की बेसन की सब्जी खिलाती हूँ तुझे। अरे एक बार खाएगी ना तो उंगलियां चाटती रह जाएगी। अरे क्या बताऊं जीजी, मेरी किस्मत फूटी है जो ऐसी बहू गले पड़ी है जो ढंग से पेट भर खाना भी नहीं खिला सकती। अरे ऐसे खाना बनाती है जो कोई जानवर भी ना खाए। अरे क्या करे गंगा, तेरी किस्मत खराब है तो मैं तो भगवान से बार बार शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे मेरी बहू बहुत अच्छी मिली है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे बहू, तुझे अगर खाना बनाना नहीं आता तो कभी मेरे घर चल, मेरी बहू से तुझे बनाना सिखा देती हूँ खाना। वहीं चलकर देख भी लेना कि आखिर मेरी बहू कैसे खाना बनाती है। आज तो कुसुम की सास ने हद पार कर दी थी और पास में खड़ी विमला काकी आग में घी डाल रही थी और अपनी बहू की तारीफें कर रही थी। आज पहली बार वो अपने आप को बहुत बेइज्जत महसूस करवा रही थी। बेचारी कुसुम आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली जाती है। आज तो मेरी माँ को मैं फोन कर सारी बातें बता देती हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना। अब मैं अपने मायके किसी को फोन करके किसी को बुलवा लेती हूँ। मैं यहाँ नहीं रह सकती, अब नहीं रहूंगी मैं ऐसे माहौल में। अरे ये तो ननद जी का फोन है। कुसुम को किरण का फोन आ जाता है जो कि उसकी ननद थी। इन दोनों की खूब बनती थी। उसकी माँ के बिल्कुल अपोजिट थी किरण, और किरण को उसकी माँ की हरकतों के बारे में सब कुछ पता था। और कितनी बार किरण ने अपनी माँ को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन गंगा जी भला किसकी सुनने वाली थी। किरण ने बहुत रो रो कर उसकी ननद को सारी बातें बताई। हाँ दीदी, और अब मैं यहाँ नहीं रहने वाली, मैं अपने मायके जा रही हूँ दीदी। अरे भाभी, मायके जाने से कोई हल नहीं निकलेगा, लेकिन क्या करूँ दीदी, कितनी बार माँ जी मुझे बेइज्जत करती है। खुद तो करती ही है, अब तो अड़ोस पड़ोस के लोगों के सामने भी माँ जी मुझे बेइज्जत करने लगी है। सुनिए भाभी, आप शांत हो जाइए। ऐसा करती हूँ, आज शाम को ही मैं मायके आ रही हूँ अपने। एक बार मैं आखिरी कोशिश करती हूँ मम्मी को समझाने की। यदि माँ अब भी ना समझे तो आप मायके चली जाना, मैं आपको नहीं रोकूंगी। ठीक है दीदी। कुसुम की ननद ने कुसुम को बहुत समझाया और अब कुसुम भी उसकी ननद की बात मान जाती है। इसी तरह कुसुम की ननद किरण शाम तक ही अपने मायके आ जाती है। ऐसे अचानक अपनी बेटी को मायके आया देख गंगा जी थोड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है, लेकिन साथ में वो बहुत खुश भी थी। अरे किरण बेटा, ऐसे अचानक बताया नहीं तूने फोन करके? हाँ माँ, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और इन्होंने भी बोल दिया जाने को, इसलिए मैं आ गई यहाँ। 2-4 दिन यहीं रुकूंगी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही खुशी की बात है, आजा। अरे किरण बेटा, तुम कब आई हो बिटिया? प्रणाम काकी जी, बस अभी तो आई हूँ। हाँ बैठो ना जीजी। और बताओ बेटा, सब बढ़िया? हाँ हाँ काकी जी, सब बढ़िया है। और तुम्हारी सास तो मुझसे बहुत खुश है और मेरी हमेशा तारीफ ही करती रहती है।
किरण बिटिया, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? तुम्हारी माँ तो बेचारी अच्छे खाने को तरस गई है। क्यों क्यों काकी, क्या हो गया माँ को? अरे क्या बताऊं बेटा, तुम्हारी भाभी है ना, ढंग का खाना भी नहीं बनाती। अरे आज की ही बात ले लो, तुम्हारी भाभी ने ऐसी सब्जी बनाई थी कि तुम्हारी माँ से खाई भी नहीं गई। बेचारी दिन भर भूखी ही रह गई। सारे तेल मसाले बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन बहू को तो ढंग का खाना भी नहीं बनाना आता। हाँ बेटा, और एक मेरी बहू है, जो भी उसके हाथ का खाना खाता है ना, बस उंगलियां चाटता ही रह जाता है। अरे नहीं नहीं चाची जी, आज तक आपने मेरी भाभी के हाथ का खाना नहीं खाया, वो भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। आपने अगर मेरी भाभी के हाथ का खाना खा लिया ना, तो आप अपनी बहू के हाथ का खाना भूल जाएंगी, और वो भी मैं इस बात की गारंटी दे रही हूँ आपको। अरे बस करो किरण, तुम तो बस आ जाइयो। मैं तो रोज तुम्हारी माँ के मुंह से सुनती रहती हूँ, रोज नौटंकी देखती रहती हूँ। तुम्हें क्या पता, तुम्हें कुछ नहीं पता है अभी। तो काकी अभी देख लेते हैं। तो इसी बात पर ना मैं अपनी भाभी के हाथ का आपको खाना खिलाती हूँ। अभी आप 1-1.5 घंटे यहीं रुकिए, घर मत जाइएगा। ये सोच लीजिए कि आज आपका खाना हमारे घर है। अरे नहीं नहीं बेटा, अरे नहीं नहीं काकी, अब तो आपको रुकना ही पड़ेगा। आप है ना बिना किसी के हाथ का खाना खाए उसकी बुराई नहीं कर सकते। अभी मैं भाभी को बोलकर आती हूँ, वो आपके लिए खाना बना देगी। सुनिए भाभी, आज मैंने माँ की अलमारी खोल दी है, आपको जितना भी सामान चाहिए ना उतना ले लीजिएगा। आपको जितना भी खाना बनाना है बना दीजिए, जितना भी सुंदर बनाना है, अच्छा बनाना है बना दीजिए। मेरे रहते हुए ना यहाँ पर कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। अगर आपको कोई सामान चाहिए जो यहाँ पर नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं लेकर आ जाऊंगी अभी। बस ये सोच लीजिए भाभी, आज आपको खाना नहीं बनाना है, आज आपको आपकी इज्जत बनानी है। आज आपकी जो इज्जत बनाएगी ना आप, उससे सबका मुंह बंद हो जाएगा। हाँ दीदी, आज मैं मेरी इज्जत जरूर बनाऊंगी। ठीक है, आप बनाइए, मैं आज काकी लोगों के साथ बैठती हूँ जाकर। कहीं काकी कुछ बहाना बनाकर खिसक ना ले। मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है। लेकिन मुझे इतना यकीन है, किरण दीदी जो भी करेगी ना, वो मेरे लिए बहुत सही करेगी। इसीलिए मैं भी ना अपने हिसाब से पूरा खाना बनाती हूँ। जैसा मैं हमेशा से बनाने का सोचती थी, वैसा बनाऊंगी बिल्कुल। इस तरह कुसुम बहुत ही मन से अच्छा खाना बनाने में जुट जाती है। वाह भाभी वाह, खाने की तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। एक काम कीजिए भाभी, जल्दी से खाना लेगा कर आप भी ले आइए। माँ और काकी जी का खाना एक साथ लगा देते हैं। ठीक है दीदी। खाइए ना काकी जी, बहुत ही मन से बनाया है मैंने आप लोगों के लिए खाना। अरे गंगा, जरा खाना चक्कर तो देख, बहुत स्वादिष्ट बना है खाना। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है और तुम कैसे कह लेती हो कि तुम्हारी बहू को खाना बनाना नहीं आता? भाई ये तो मेरी बहू की जैसे खाना बनाया है, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसा तुम्हारा जुबान का टेस्ट है। खाना तो खाकर ही पता चल रहा है कितना टेस्टी खाना बनाती है। फिर तुम जानबूझकर बहू को इतना बेइज्जत क्यों करती हो? इस तरह विमला जी की बात सुनकर गंगा जी तो बहुत चिढ़ गई थी, लेकिन आखिरकार वो कैसे बताए कि ऐसा खाना रोज नहीं बनता, और क्यों नहीं था वो भी नहीं बता सकती है। भाई कुछ भी कहो, बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब खाना है। मजा ही आ गया खाना खाकर। है ना काकी, कहा था ना मैंने आपसे कि मेरी भाभी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अब बताओ, आपकी बहू अच्छा खाना बनाती है या फिर मेरी भाभी? इसमें कोई शक नहीं है कि बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। बेटा सच कहा था तुमने, बिना खाना खाए हम किसी के भी बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। अरे ये सब तो मैं रोज तुम्हारी माँ के ही चक्कर में बोल रही थी, पर अब मुझे समझ आ गया। चल गंगा, चलती हूँ मैं, बहुत ही स्वादिष्ट खाना खिलाया है तेरी बहू ने। इस तरह काकी जी पेट भर खाना खाकर यहाँ से चली जाती है। बहू, मैं बाहर बैठी रह गई तो तुम्हें बढ़िया मौका मिल गया, बढ़िया तेल मसाला धनिया डाल दिया सब्जी में। अब सुन ले मेरी बात, कल से ना नमक और हल्दी डालकर ही खाना बनाना, क्योंकि आज से राशन नहीं आएगा। महीना पूरा होने में 4 दिन बाकी है। माँ, नमक और हल्दी में खाने की व्यवस्था भाभी को नहीं आपको करनी होगी, क्योंकि भाभी इस महीने मायके जा रही है और 2-4 महीने तक भाभी अपने मायके में ही रहेगी, जब तक भैया उनकी दूसरी जगह रहने की व्यवस्था ना कर दे। क्योंकि भाभी ना आपके साथ यहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती। मम्मी, किरण, दिमाग ठीक तो है ना तुम्हारा? क्या अनाप शनाप बके जा रही हो? अरे क्यों नहीं रहेगी बहू यहाँ? क्या तकलीफ है उसे यहाँ? तकलीफ नहीं माँ, यह पूछो क्या सुख है भाभी को यहाँ? जब तुम खाने के लिए तरसाती रहती हो तो बाकी सब चीजों की तो बात ही कुछ और है। आज जो विमला काकी भाभी की बहुत तारीफ करके गई है, कल तक तो वो बहुत मजे ले रही थी भाभी के। वो ये मजे क्यों ले रही थी? आपकी हरकतों की वजह से। क्योंकि माँ, आपने भाभी का हाथ पकड़ रखा था, इसीलिए वो मन का बना नहीं सकती, अपने मन का खा नहीं सकती, तो आपके साथ यहाँ रहने का फायदा ही क्या है? अगर सबके
भाभी को ऐसे रहना है तो यहाँ रहने का क्या मतलब है? इससे अच्छा तो वो अलग ही रह ले। अपने पति के साथ बाहर रहकर खुलकर जिंदगी तो जिएगी, अपने हिसाब से बनाएगी खाएगी। माँ, मैंने भैया को सब कुछ बता दिया है, क्योंकि भैया भाभी की बात तो सुनते ही नहीं, इसीलिए मैंने सब बोल दिया उन्हें। मेरी बात तो सुनेंगे ही वो। इसीलिए माँ, कुछ दिनों बाद भैया भाभी को लेकर चले जाएंगे और वो अच्छे से खुलकर खुद का जीवन जिएंगे। और आप माँ यहाँ रहकर आराम से बचत करते रहना। खूब बचत करना माँ, खूब बचत करना। जब कोई भी रोक टोक नहीं करेगा और जब मरोगी ना तब उसे साथ में लेकर भी चले जाना। खूब धन इकट्ठा करना। किरण, ये क्या बातें कर रही है तू? मैं ये सब जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए तो कर रही हूँ, तुम सबके लिए तो कर रही हूँ, मेरे लिए तो नहीं कर रही हूँ। आप क्यों नहीं समझ रही है माँ? जब तक इंसान कुछ खाएगा पिएगा नहीं, ऐसी बचत का क्या फायदा? फिर बाद में वही पैसा हॉस्पिटल में लग जाएगा। इससे बड़ा तो पहले ही खा लो पी लो। इस बचत के चक्कर में माँ नहीं तुम ढंग से खा रही हो, नहीं दोनों जनों को खाने दे रही हो, और ऊपर से इज्जत का कचरा अलग हो रहा है। और आपकी वजह से विमला काकी को भाभी के बारे में बोलने का मौका मिल गया। देख रही थी आप खुद के मुंह से अपनी बहू की कितनी तारीफ कर रही थी और भाभी की बुराइयां कर रही थी, और आपके ही मुंह पर आप अपनी बहू की बुराइयां कर रही थी। अरे माँ, कुछ तो सीखो। वो गाँव में जाकर समाज में जाकर भाभी की बुराइयां करेगी। किसकी वजह से? आपकी वजह से। जो भी आएगा भाभी को उसकी नजर से देखेगा, जो नजर आप दिखा रही है भाभी के लिए। अपने घर की इज्जत आप खुद नीलाम कर रही हो, तो भाभी इसमें क्या गलत करेगी? यहाँ से हटकर अपनी नई जिंदगी बसाएगी। और अब मैं भी आऊंगी ना माँ, तो भाभी के यहाँ आऊंगी, आपके यहाँ नहीं आऊंगी। आप आराम से धन को छुपा के रखो, अपने बचत करो। यहाँ तो बिल्कुल नहीं आऊंगी, आपके खर्च बढ़ जाएंगे ना। चलो भाभी। अरे ये किरण क्या बोल रही है? अगर सच में बेटा बहू यहाँ से चले जाएंगे तो इतने बड़े घर में मैं अकेली कैसे रहूंगी? मैं क्या करूंगी इस बचत का? इस बचत के चक्कर में ना बेटा रहेगा, ना बेटी रहेगी, ना बहू रहेगी। फिर क्या करूंगी इस बचत का? बहू से सॉरी बोल देती हूँ। बहू, बहू, किरण बेटा, किरण बेटा। जी माँ जी। तुम लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू। अगर तुम्हें मेरी बचत बुरी लग रही है ना तो मुझे क्या पड़ी है, मैं तो तुम्हारे लिए ही सब कुछ कर रही थी। रहो अपने हिसाब से, उड़ाओ पैसे। इस घर का हाथ से मालिकाना हक मैं तुम्हें सौंपती हूँ। अब ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे हिसाब से चलाओ। जो बनाना है, जैसा बनाना है, खाओ पियो, ऐश करो, मजे करो। अरे इतना करने के बाद भी सब मुझे ही सुनाते हैं, तो इससे अच्छा तो मैं 2 रोटी खाऊंगी और अपने हिसाब से रहूंगी। इसीलिए आज से ना मैं घर की सारी जिम्मेदारियां तुम पर छोड़ दी हूँ। अब तुम जानो बहू, और तुम्हारा घर जाने। घर, अलमारी, किचन, सबकी चाबी आज से मैं तुम्हें ही सौंपती हूँ। भाभी, आज से ये आपका ही घर है और इसमें आपका ही राज चलेगा। खूब अच्छा बनाइए और आप खुद भी खाइए और मेरी माँ को भी खिलाइए। थैंक यू भाभी। आज आपने साथ नहीं दिया होता तो मैं घर से छोड़कर अपने मायके चली गई होती। अगर आप जैसी ननद सबके घर में हो जाए ना तो कभी भी कोई अपने घर छोड़ने को मजबूर नहीं होगी, और ना ही वो अपने सास ससुर से अलग रहेगी। दोस्तों, आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके एक